टू आइंसिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से संबंधित कई सारे आंकड़े हम प्रस्तुत करेंगे। किस तरीके के लोग जो है यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या पूरा डाटा है, क्या एनालिसिस है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है जो कि बहुत सारे जो है आंकड़े प्रस्तुत करती है, जिसके बारे में जानना आप सभी छात्रों की जो है ज़रूरत भी है और जो है आपके लिए आवश्यक भी है। क्योंकि जिस तरीके के माहौल और परिवेश जो है यूपीएससी को लेकर बदल रहा है और यूपीएससी जिस तरीके के बदलाव कर रहा है अपने अंदर, चाहे प्रीलिम्स में हो या सीफेट का क्वेश्चन हो, जीएस के क्वेश्चन हो, ठीक है, मेंस में, इन सब के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे और इस तरीके से मैदान में कूदेंगे और कंपटीशन का लेवल आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। और जिस तरीके से भीड़ अब यूपीएससी के लिए बढ़ रही है, आज की बात की जाए तो यूपीएससी के लिए भीड़ जो है बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, 5 से 6 लाख 10 लाख ऐसे ये भीड़, और भी आपकी भीड़ जो आगे चलकर जो है बढ़ने ही वाली है या फिर कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या आंकड़े जो है इसमें प्रस्तुत किए गए हैं जो कि आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा आंकड़ा जो आप सबके लिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी चुनने वाले अभ्यर्थी का आंकड़ा क्या है। तो 2006 की अगर मैं बात करूं तो 2006 में अंग्रेजी माध्यम 52.5% था। ठीक है, और हिंदी माध्यम का क्या आंकड़ा था, 44.1%। लेकिन आज की डेट में अगर 2021 में बात करूं, जब तक का आंकड़ा मौजूद है, 94% लोग क्या कर रहे हैं, 94% लोग जो है इंग्लिश माध्यम चुन रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम चुन रहे हैं, और फिर 5.3% जो है हिंदी माध्यम चुन रहे हैं। ठीक है, उसमें अन्य विषय की बात करूं तो पहले 3.3% अन्य जो है भाषाएं थी और आज की डेट में 0.7% बची है। ठीक है, ये सारा आंकड़ा जो है आपका परसेंटेज का आंकड़ा है। ठीक है, ये बात हो गई माध्यम की। पर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप देखें सीफेट जब से लागू हुआ है उसके बाद से ये आंकड़ा और भी तेज़ी से बदल रहा है। अब इसी बार का पेपर अगर सीफेट का ले लें तो जिस तरह के पेपर है, हिंदी माध्यम के बहुत सारे छात्र जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। और मैं जिस तरीके से टॉपर्स को सुन रहा हूँ, कई सारे टॉपर्स को मैं सुन रहा हूँ आज की डेट में, मैंने कई 4-5 टॉपरों को सुनते हुए देखा कि हमारे अटेम्प्ट्स बच गए। अच्छा हुआ कि हमने इस बार का पेपर नहीं दिया, हमारे अटेम्प्ट्स बच गए। ठीक है, ये बात हो रही है। सीफेट में कई सारे आईआईटीएन जो छात्र सेलेक्ट हुए थे पिछली बार, उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है इस बार का पेपर सीफेट की सॉल्व करने की। तो यूपीएससी क्या करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, अब ये चीज़ यूपीएससी जान रही है, गवर्नमेंट जान रही है। ठीक है, अब इसके लिए छात्र क्या सोचते हैं, आप अपना रिएक्शन जरूर बताएं। ये तो बात हो गई अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम की। ठीक है, अब एक आपका है इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र बहुत ही ज़्यादा जो है आ रहे हैं। अब ये बात जो ह्यूमैनिटीज़ और बाकी छात्रों को समझ में नहीं आती कि इंजीनियरिंग के छात्र 60% से अधिक सिलेक्शन क्यों ले रहे हैं, या 65% से अधिक अगर देखे जाए आंकड़ा तो 65% अधिक जो है क्यों जो है छात्र इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो रहे हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो 4 ईयर का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है बीटेक का। ठीक है, और उससे पहले छात्र आईआईटी की तैयारी भी करते हैं, और 4 ईयर के इंजीनियरिंग कोर्स में वो लगभग जो है मान के लिए पर ईयर लगभग 48 सब्जेक्ट के आसपास, 48 प्लस सब्जेक्ट के आसपास वो छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, और वहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी होता है। ठीक है, हाफ ईयरली भी होता है, एनुअली भी होता है। ठीक है, और आपका पीयूटी भी होता है अगर आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला उससे पहले। तो इतने सारे एग्जाम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सारे के सारे रिटन एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा जो है एग्जाम इनका रहता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम प्रोसेस से गुजरते हैं, आंसर राइटिंग से गुजरते हैं। ठीक है, और प्लस जिस तरीके के इंजीनियरिंग छात्र आज की डेट में, खासकर जो आपका आ गया ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम और जिस तरीके के फ्लो चार्ट, ठीक है, और जिस तरीके से ये पूरे सब्जेक्ट को, सिलेबस को तोड़ देते हैं, ये चीज़ वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में चीज़ जो है सीख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, प्लस आईआईटी की तैयारी में भी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, पर क्या ये सब चीज़ें आपके जो है बाकी बैकग्राउंड के छात्रों को नहीं पता। बाकी बैकग्राउंड के छात्र भी ये चीज़ कर सकते हैं, टैलेंटेड है, क्योंकि चाहे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, लगातार वहाँ से टॉप सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से भी टॉप सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट उनकी संख्या कम है। अब उसका कारण देखिए, अब देखिए इंजीनियरिंग की जो डिग्री जो अगर आप देखें तो आज के, अगर मैं 2008 में जाता हूँ, 2008 से लेकर 2013-14 तक इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। इतना क्रेज था कि हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता था उस टाइम पे। और उस समय इतने प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, दिल्ली, नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद, पूरा यहाँ पर क्या था, इंजीनियरिंग कॉलेजों का एक जमावड़ा सा लग गया। तो अगर देखें तो 2008 से लेकर
14-15 तक इंजीनियरिंग के छात्रों की भरमार सी हो गई, ठीक है। और यही सब जो है संख्या इनकी बढ़ा गई, ठीक है। आज डेट में भी कहीं न कहीं ये 2008 से लेकर 2015 और जो नई स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, अब तो फिलहाल प्राइवेट कॉलेजों में जो है बीटेक करने वालों की संख्या कम हो गई है। तो आने वाले टाइम में ये आंकड़ा घटेगा। जब ये सारे छात्र सेटल हो जाएंगे कहीं न कहीं, तो ये आंकड़ा घटेगा। और इंजीनियरिंग के छात्र का सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लो जैसे उसने गवर्नमेंट कॉलेज से जो बीटेक किया, तो वो क्या कर लेगा, अपना एक जॉब ले लेगा प्राइवेट में। और जॉब प्राइवेट में लेने के बाद वो 1 से 2 साल तक जो है जॉब कर लेगा। 1-2 साल जॉब करके वो लगभग जो है 10 लाख रुपए मिनिमम कमा लेगा। और 10 लाख कमा करके वो जॉब छोड़ भी देगा। और जॉब छोड़ देगा तो आसानी से कोचिंग करके अपना जो है फिर तैयारी कर लेगा। तो इंजीनियरिंग में यही फायदा रहता है। फिर अगर मान लो यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी यहाँ से वो क्विट करके जो है चला जाएगा फिर से प्राइवेट सेक्टर में, और अपनी जो लाइफ जो है वहाँ पे जी लेगा, ठीक है। या फिर इतना उसको टेक्निकल नॉलेज होगा। आज डेट में अगर आप देखें तो इतने सारे स्टार्टअप खुल गए हैं, ठीक है। जिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप कहीं न कहीं किसी भी जो है कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, चाहे अगर आपकी एजुकेशन क्षेत्र में ही क्यों ना काम कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो ये सारे लाभ जो है वो ले लेते हैं, और कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इंजीनियरिंग छात्र जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा चीज़ों को जो एक तरीका आ गया है वो स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट स्टडी का तरीका आया है। अब स्मार्ट स्टडी क्या है, कहते तो सब हैं, पर स्मार्ट स्टडी की बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कई सारे छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे हार्डवर्क कर रहे हैं, बट क्या आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, ठीक है, आपकी प्लानिंग सही नहीं है, तो आप कितनी भी हार्डवर्क कर लें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको मिलेगा स्मार्ट अप्रोच से। अगर आपके अंदर स्मार्ट अप्रोच है तो आप जो है सफल होना जो है आपका तय है, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई इंजीनियरिंग के बारे में, तो ये देख लीजिए। और प्लस एक खासियत और यहाँ भी है कि 2.7% इस 65% में से सिर्फ 2.7% छात्र हैं जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग का जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपना सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। अदरवाइज वो ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं। और क्रेज कहाँ है, क्रेज है एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल रिलेशन और एंड स्टडीज में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे, ठीक है, आपका फोकस रहता है इन छात्रों का, और ये यही सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल चुनते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर डिग्री की बात की जाए तो जो छात्र सफल हो रहे हैं 2006 में जो है 474 के पास जो है डिग्री थी आपका। हायर डिग्री बात किया तो आपका 41% के आसपास हायर डिग्री है, और स्नातक की डिग्री 15, मतलब कहीं कहीं ग्रेजुएट ज़्यादा है, 59% के आसपास जो ग्रेजुएट जो है थे 2016 में। आज की डेट में 78% छात्र सिर्फ ग्रेजुएट हैं। कई लोग पीजी करते हैं, ठीक है, और भी डिग्री लेते हैं आपकी, ठीक है, पर 78% छात्र ग्रेजुएट हैं, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। 22% जो है उनके पास थोड़ा हायर डिग्री है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि अंग्रेजी माध्यम में चुनने वाले 90% से अधिक है, ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। कई सारे छात्र हैं, देख रहा हूँ कि वो इंग्लिश माध्यम की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं, ठीक है, और हिंदी माध्यम से, ठीक है। 90% से ऊपर ये आंकड़ा जो है आपका पहुँच चुका है लिखित पेपर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े थे। बाकी महिलाओं की स्थिति देखें तो काफ़ी अच्छी सुधर रही है। 2022 में आप जानते हैं टॉप 3 पोजीशन महिलाओं के पास ही है, ठीक है। 2022 का आंकड़ा देखें तो महिलाओं की स्थिति जो है 34% हो गई, ठीक है, और पुरुषों की स्थिति जो है 66% लोग हैं जो पुरुष सेलेक्ट हुए हैं। अब महिलाओं की स्थिति देखें, थोड़ा पहले जाए 2006 में फिर 21% थी, तो 21% से आना 34% में बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 22, फिर ऐसे कम होते होते फिर देखिए अब पिछले 2020 में काफ़ी बढ़ी, 2020 में 29%, 2021 में फिर कम हो गई, और 2022 में फिर आपका आंकड़ा बढ़ गया। तो महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी सुधर रही है, ठीक है, जिस तरह से वो फ्लैट हो रही है, जो कि अच्छी बात है। लोग जो है, फैमिली जो है महिलाओं के ऊपर जो है विश्वास भी कर रही है, और उनको जो है उनके ऊपर पैसा भी खर्च कर रही है, ठीक है, उनको मौका भी दे रही है, प्रेशर भी नहीं डाल रही शादी ब्याह का, इस वजह से और भी अच्छा करती जा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए समाज के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारे आंकड़े थे। आई होप आपको सारे आंकड़े समझ में आ गए होंगे। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है ये चीज़ आप समझ लीजिए, और स्मार्ट अप्रोच जो है बिल्कुल आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। लगातार ऐसे एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में पीवाईपी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेंस के मॉडल IIM4 बना रहे हैं, पीवाईपी होना चाहिए। IIM4 राइटिंग कर रहे हैं, पीवाईपी होना चाहिए। कोई करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड में पीवाईपी होना चाहिए, ठीक है। पीटी का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं किसी भी कोचिंग का, पीवाईपी बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो यानी अगर आपके बैकग्राउंड में पीवाईपी नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप गलत रास्ते पे हैं। अब आपको रास्ता दिखाने वाला पीवाईपी है। अगर मेरी बात माने तो ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो है आपका पीवाईपी यूपीएससी के केस में, ठीक है। तो आपको पीवाईपी को सब कुछ मानना है, और उसी को आधार बनाकर ही कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स बनाने हैं आपको मेंस के लिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपर्स कॉपी को देखना पड़ेगा। अगर आप टॉपर्स की कॉपी को नहीं देख रहे हैं
तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, क्योंकि टॉपर ही है जो बता रहा है कि मैंने ये लिखा था इसलिए मुझे ये नंबर मिले। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे। अगर अच्छे लगे हों तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम छात्रों तक बात पहुंचे, क्योंकि 10 लाख के आसपास छात्र धीरे धीरे आपको जो है यूपीएससी में नजर आएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ें अगर आपको पूछनी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको स्पेशली कमेंट करके बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।